नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी देहरादून पहुंचे। और उत्तराखंड में देर रात बदला मौसम का मिजाज। मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश तो मसूरी, नैनीताल समेत पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो युवा दिमाग में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की युवा शक्ति का दिन है, जो उस महान व्यक्ति को समर्पित है जिसने ब्रिटिश राज के दौरान भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। स्वामी विवेकानंद के 2 संदेश हर भारतीय युवा का हिस्सा होने चाहिए: संस्था और नवाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने यहां विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी देहरादून पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इससे पहले विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले प्रवासियों का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं, जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में क्या कुछ खास रहने जा रहा है, या जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता आशीष रमोला से, जो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन है, बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है क्योंकि निवेश को लेकर उस पर पूरी चर्चाएं होने जा रही हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है आज पूरे दिन के कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए इस प्रोग्राम की तो काफ़ी खास है क्योंकि उत्तराखंडी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन जो है, तो इसकी शुरुआत की अगर बात करी जाए तो 2023 में जब इन्वेस्टर समिट यहाँ हुआ था, उससे पहले जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी, वो जो विदेशों में गए थे, अपने दौरे भी किए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा जिस तरीके से जो प्रवासी हैं किस तरीके से उनका जो है वो स्वागत वहाँ पे किया गया था, वो उनसे मिले थे। तो उसके बाद से ही ये सम्मेलन यहाँ पे किया गया। अगर नवंबर माह की बात करी जाए तो 2024 में नवंबर माह में यहाँ पे एक सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। अब ये जो सम्मेलन है ये अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है, पहले नेशनल लेवल में था, अब इंटरनेशनल लेवल में ये सम्मेलन यहाँ पे किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी सम्मेलन है, आज सुबह से ही जो है 17 देशों से जो है वो यहाँ पे प्रवासी जो उत्तराखंडी है वो यहाँ पे आया है। इसमें आज सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखी गई है, जो प्रवासी जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल करी है, जो विदेशों में जिन्होंने नाम कमाया है, वो अब यहाँ आए हैं और उत्तराखंड में कुछ निवेश लगाएंगे। आज सुबह से ही अलग अलग सेशन जो है वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं।
चाहे कौशल विकास को लेके हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस को लेके हो, उद्योगों को लेके हो, कृषि को लेके हो, तो अलग अलग विषयों पे यहाँ पे चर्चा करी जा रही है। खुद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब अभी मीडिया से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, तो उन्होंने जो है वो 30 गाँव यहाँ पे अभी तक बात हो चुकी है, 30 गाँव उन प्रवासियों ने वो यहाँ पे गोद ले लिए हैं। इससे एक ये फायदा यहाँ पे होगा कि जो प्रवासी उत्तराखंड है, 30 गाँव लेने से जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको एक स्वरोजगार मिलेगा, एक उद्योग लगाया जाएगा, कृषि की बात करी गई है, शिक्षा की बात करी जाए है, स्वास्थ्य की बात करी जाए, तो कई क्षेत्रों में जो है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विदेशों में जो है महारत हासिल करी गई है, उसका फायदा अब उत्तराखंड में भी मिलेगा। दूसरी अगर बात करी जाए जो ये प्रवासी उत्तराखंडी है, तो इनके लिए एक सेल यहाँ पे गठित कर दिया गया है, तो जिससे इनसे हमेशा यहाँ पे बात भी चलती रहेगी। और नेक्स्ट टाइम जब ये जो यहाँ पे सेल यहाँ पे गठित किया गया है, इससे और भी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित यहाँ पे किया जाएगा। ये जो शुरुआत यहाँ पे करी गई है, इसको यहाँ पे नहीं रोका जाएगा, आगे भी चला जाएगा। इसके लिए सेल यहाँ पे गठित किया गया है और आगे भी इस तरह के जो है प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे संचालित किए जाएंगे। जितने भी विदेशों में जो लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वहाँ पे जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल करी है, उसका फायदा उत्तराखंड को कैसे मिले, इन सब चीजों को लेकर आज गहन चिंतन मंथन जो है वो यहाँ पे आज अलग अलग सेशन में किया जा रहा है। और ऐसे में आशीष, 24 सालों में किस तरीके से उत्तराखंड ने विकास किया है, एक इसका खाका भी खींचा गया है। ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसीलिए जो है ये कार्यक्रम किया गया है कि उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो खुद अपने गांव से जुड़ें और निवेश कर सकें। और इस निवेश से फायदा ये होगा कि पलायन की समस्या जिस तरीके से रही है उत्तराखंड में, उससे भी, उस समस्या से भी निपटा जा सकता है अगर उत्तराखंड में निवेश के लिए जितने भी प्रवासी हैं वो आकर्षित होते हैं तो। जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए 2023 में जब इन्वेस्टर समिट भी यहाँ पे हुआ था, तो 70,000 करोड़ की जो है ग्राउंडिंग यहाँ पे हो चुकी थी। उसके बाद से जो है वो सिलसिला भी चला जा रहा है। ये देखना इसमें लाजमी होगा आने वाले दिनों में अभी तक जो है कितने इसमें MOU यहाँ पे साइन हो गए हैं। जो प्रवासी जो उत्तराखंडी है, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा, वो जिस जिस क्षेत्रों से जाते हैं, चाहे वो टिहरी के हों, पौड़ी के हों, यमकेश्वर के हों, चाहे कुमाऊं के हों, उत्तराखंड के जिस भी जिले से वो आते हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने अपने गाँव को वो गोद लिया जाए। यहाँ पे जो अपार संभावनाएं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रोजगार की हैं, उद्योगों से हैं। तो अलग अलग सेक्टर में जिसमें उन्होंने महारत हासिल करी है, चाहे हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस हो, योगा हो, शिक्षा हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में IT से रिलेटेड है, वो सभी जो है वो यहाँ पे उद्योग लगाने के इच्छुक भी हैं। अब सरकार ने जो है वो यहाँ पे अगर बात करी जाए, सरकार ने जो है सिंगल क्लियरेंस विंडो सिस्टम यहाँ पे किया है कि वो जब यहाँ पे आए उनको किसी तरीके की तकलीफ यहाँ पे ना हो। वो अगर शासन में जाते हैं, किसी चीज के किसी विभाग में वहां जाते हैं, कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करना पड़े। सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे बनाया है, उनके लिए अलग जो समिति है, एक सेल है, वो यहाँ पे गठन किया उनको। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आशीष जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करेंगे अपनी अगली खबर का। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज लेखक गांव थानों में स्वच्छ भारत समृद्ध भारत विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पहाड़ी पेडलर समूह के 100 व्यक्तियों के दल ने जागरूकता रैली निकाली। यह रैली महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से लेखक गांव थानों तक निकाली गई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सविता मोहन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और वो एक युवा थे और उन्होंने अपने जीवन से युवाओं को प्रेरणा दी। इसीलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है कि युवा देश के बारे में और समाज के बारे में सोचें। हर व्यक्ति अपने बारे में तो सोच रहा है, परंतु विवेकानंद की ये जयंती ये बताती है कि हमें समाज के लिए सोचना भी आवश्यक है, क्योंकि हम समाज के अंग हैं। और साइकिलिंग के लिए आए लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 57 वर्षीय पेडलर शांता देवी कंडारी का कहना है कि आज की पीढ़ी को साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। जी बहुत सारे जो हमारे उत्तराखंड में ये साइकिलिंग आजकल मतलब बहुत सारी चाहे महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, काम काज के लिए मतलब अभी हम लोगों को जो नई पीढ़ी उतना वो नहीं करते, वर्क नहीं करते, मतलब काम काज नहीं करती है। उसके लिए अगर घर बैठे हैं तो अपने बच्चों परिवार सहित ये बहुत अच्छा वो है साइकिलिंग का, जो अपना क्या बोलते हैं उसको,
अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा है। हमको आज हमने साइकिलिंग राइड की थी और हमको काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें सारे एज कैटेगरी के थे और काफ़ी चढ़ाई है जिसमें हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे गांव में भी इतनी चढ़ाई है और हमारे गांव में भी जो गरीब बच्चे जिनके लिए उनको भी हमारे लिए मतलब एक क्लब खोला है जिसके लिए हम फ्री में सीखते हैं साइकिलिंग, म्यूजिक, जो जिस फील्ड में है उसको उस फील्ड के लिए तैयार किया जाता है। हम लोग आज लेखक गांव के लिए हमने राइड लिया है। हम सब तकरीबन देहरादून के राइडर्स हैं, जिसका कि डेली हमारी राइड होती है 50+ किलोमीटर्स जितने भी हैं। तो आज ये इवेंट्स के लिए हमें बहुत अच्छा लगा और ये आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे राइडर्स हर एज कैटेगरी के हैं। मैं ही तकरीबन 60 का होने जा रहा हूँ फेब से, तो हर एज कैटेगरी के मिलेंगे। हमने एंजॉय किया और ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।